न्यू ईयर की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली हर जगह थोड़ा सा कमजोर वॉल्यूम दिखेगा ही। तो जरा बताइए हुआ क्या एग्जैक्टली कल क्या क्या देखने को मिला है? वॉल्यूम्स कम है बट वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो रही है Correct. नेहा, और उस वॉलेटिलिटी के बीच देखिए बाजार में जिस तरह का एक्शन बन रहा है वो थोड़ा कॉन्फिडेंस जताने वाला नहीं है। अच्छा। क्योंकि अगर आप देखें कल तो इतनी पॉजिटिविटी थी क्योंकि चीन की तरफ से जो ऐलान आया कि उन्होंने कोविड नियम लगभग जितने भी रेस्ट्रिक्शंस थे वो पूरी तरह से नए साल में हटाने की तैयारी में वो जा रहे हैं, और उससे जो ऑप्टिमिज्म बना था वो कल शाम यूएस के एक्शन में आपको आते हुए नहीं दिखा। और इसकी वजह से देखिए आज सुबह एशिया में कितनी बड़ी गिरावट आ रही है। 0.5% नीचे आपको जापानीज बाजार दिख रहे हैं, कोरिया के बाजार काफी ज्यादा टूटते हुए दिख रहे हैं, 2% की ज्यादा की गिरावट आपको कॉस्पी में आती हुई दिख रही है। तो थोड़ी वहां पर भारी भरकम पिटाई होती हुई दिख रही है, और बाकी के भी जो एशिया के बाजार है वो इस समय कॉन्फिडेंस नहीं जता रहे हैं। तो अच्छी सिचुएशन नहीं दिख रही है जहां तक ग्लोबल मार्केट्स का सवाल है, और ये कल शाम यूएस के एक्शन में भी रिफ्लेक्ट हुआ था। 3 दिन के वीकेंड के बाद यूएस के बाजार खुले। फ्राइडे को थोड़ा चॉपी ट्रेड था, बट हमने देखा था कि 175 अंक बढ़कर डाउ बंद हुआ था और डेज हाई पर फ्राइडे को बंद हुआ था। उसके सामने कल 250 पॉइंट ऊपर आपको डाउ फ्यूचर्स दिख रहे थे, और फिर अगर आप देखें तो एंड ऑफ डे सिर्फ और सिर्फ 40 पॉइंट ऊपर कल शाम डाउ बंद हुआ। तो जिस तरह की पॉजिटिविटी थी गोइंग इनटू कल शाम के सेशन, उसका अगर आप एक्शन देखें तो उतना नहीं था। इनिशियली काफी तेज गिरावट भी हुई, उसके बाद थोड़ा डाउ संभला, बट चॉपी ट्रेड रहा और हल्की ही बढ़त आपने डाउ में देखी। इनफैक्ट नैस्डैक में तो आपने लगभग 1.5% की गिरावट आते हुए देखी। तो अच्छा सेशन बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा जहां तक अमेरिकी बाजार का सवाल है। कल जब हमारे बाजार बंद हुए थे तो नैस्डैक 0.5% ऊपर था, उसके सामने आपको 1.5% नीचे गिरा है। ब्रॉडर मार्केट में भी सेल ऑफ था, रसल 2000 भी आपके लिए 0.5% नीचे गिरकर आया है। ग्रोथ की चिंता, मंदी की आशंका, दोनों फैक्टर्स थोड़ा हावी थे। जैसे आपने कहा वॉल्यूम्स भी थोड़े कम थे तो वॉलेटिलिटी ज्यादा थी। बॉन्ड यील्ड कल बढ़कर 3.8% के ऊपर गई, अभी रिसेंटली 3.5% की बॉन्ड यील्ड थी। तो पिछले कुछ सेशंस में बॉन्ड यील्ड में भी आप तेजी से उछाल आते हुए देख रहे हैं। आईटी सेक्टर यहां पर जम के पिटाई हुई और उसमें हमने देखा टेस्ला का शेयर 11% आपको लुढ़कते हुए दिखा है। चीन में डिमांड की आशंका है, चीन में इन्हें प्रोडक्शन शटडाउन भी करना पड़ रहा है। हालांकि एक शेड्यूल्ड शटडाउन था इनकी शंघाई फैक्ट्री में, बट उस टाइमलाइन को थोड़ा और इन्होंने बढ़ा दिया है क्योंकि अभी भी कोरोना संक्रमित लोग तो हैं ही वहां पर। हालांकि चीन ने रिस्ट्रिक्शंस हटा दी हैं तो इनके प्रोडक्शन में असर आ रहा है, डिमांड की चिंता है। तो टेस्ला के लिए सबसे खराब महीना, सबसे खराब क्वार्टर और सबसे खराब साल आप आते हुए देख रहे हैं। जहां तक स्टॉक का सवाल है, ऊंचाई से 70% से ज्यादा ये काउंटर करेक्ट हो चुका है। टेस्ला ही नहीं, बाकी आईटी से जुड़े सेक्टर्स में भी आपने बिकवाली देखी। सेमीकंडक्टर स्टॉक्स में भी प्रेशर था। एप्पल का शेयर भी कल 1.5% लुढ़का है और 1.5 साल के निचले स्तर पर आपको एप्पल भी ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो अक्रॉस द बोर्ड आपने आईटी और उससे जुड़े सेक्टर्स में काफी भारी गिरावट आती हुई देखी है। एयरलाइन शेयर्स में भी कल भारी बिकवाली हुई थी क्योंकि जैसा हम हाईलाइट कर रहे हैं, आप भी बता रही थी, स्नो स्टॉर्म जो आया है यूएस में उससे हजारों फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। इनफैक्ट उनकी एक एयरलाइन है साउथ वेस्ट एयरलाइन जिसकी 70% शेड्यूल्ड फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं पिछले कुछ दिनों में। तो वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि थोड़ी नेगेटिविटी इस समय बाजार में बनी हुई है। जो सैंटा रैली होती है आखिरी 5-6 दिन की, और जिस ऑप्टिमिज्म से कल शाम हम अमेरिकी ट्रेड में गए थे वो क्लियरली स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। यूरोप में आधे % तक की तेजी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमोडिटीज लार्जली आपको दायरे में ही दिखेंगी, थोड़ा उतार चढ़ाव आपने जरूर देखा है। डॉलर इंडेक्स 104 के आसपास है तो वहां से कोई परेशानी नहीं आ रही है। सोना कल उछला था, उसके बाद वापस आपको $1820 के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। चांदी $24 के पास है। ब्रेंट करीब $85 के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है। यूएस में स्नोस्टॉर्म से जो रिफाइनरीज का प्रोडक्शन ठप हुआ था अब वो वापस ऑन स्ट्रीम आने की कोशिश कर रही हैं, बट हाँ चीन से डिमांड वापस आने का सपोर्ट यहां पर मिल रहा है। तो 3 हफ्ते की ऊंचाई के आसपास ही आपको कच्चे तेल के दाम दिखेंगे। नेचुरल गैस में भी थोड़ा कूल ऑफ हुआ है, करीब $5 के आसपास है। बेस मेटल्स में लगातार 2 दिनों से थोड़ा एक्शन आपको जरूर दिख रहा है चीन की रीओपनिंग की वजह से। आज एलएमई पर देखते हैं किस तरह का ट्रेड वहां पर होगा लंबे वीकेंड के बाद। एंड ऑफ कोर्स एग्री कमोडिटीज में थोड़ा मिला जुला कारोबार रहा है। तो कमोडिटीज ठीक ठाक है, बट हाँ यूएस का एक्शन बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा बाजार ने एक्सपेक्ट किया था। और इसलिए देखिए अब आपकी एशिया की स्क्रीन पर अक्रॉस द बोर्ड गिरावट आ रही है। एसजेएक्स भी करीब 80 पॉइंट नीचे है।